हेलो फ्रेंड्स, सबका एवरी क्लासेस में। तो आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे घातांक के नियम क्या होते हैं, घातांक के नियम कैसे होते हैं। तो हमने यहाँ पर सभी घातांक के नियमों को लिख दिया है, उसको हम आपको समझा देंगे। तो कैसे हम घातांक का नियम लगाते हैं, तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर हमारा ए के पावर m इंटू ए के पावर n इंटू ए के पावर r और इंटू डॉट 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 दिया है। और इक्वल टू में हमारा होता क्या है कि ए के पावर जो भी घातांक होता है उसका हम प्लस कर देते हैं। अगर हमारा आधार बराबर हो, नीचे का हमारा आधार बराबर हो, तो ऊपर का हम जो होता है घातांक उसको हम जोड़ देते हैं अगर गुणा में हो तो। अगर आधार बराबर हो और गुणा में हो तो हम ऊपर के घातांक को जोड़ देते हैं। जैसे कि हम मान लीजिए कि हमारा यहाँ 2 के पावर 3, 2 के पावर 4, 2 के पावर 5 हो, तो इसको हम कैसे करेंगे। तो जो आधार बराबर हो उसको हम ऐसे के वैसे लिख देंगे और ऊपर का जो घातांक होता है उसको जोड़ देंगे। तो घातांक क्या है हमारा 3 + 4 + 5 बराबर हो जाएगा हमारा यहाँ पर 12। 2 के पावर 12 हमारा हो जाएगा आंसर। तो ये हमारा घातांक का पहला नियम होता है, हम ऐसे ही लगाते हैं। अब घातांक का दूसरा नियम देखेंगे कि ए के पावर m प्लस ए के पावर n। जब इसको करते हैं कैसे कि आधार बराबर हो और प्लस में हो तो हम घातांक को माइनस कर देते हैं। तो हम मान लीजिए यहाँ पर हम एग्जांपल लें अगर कि 2 के पावर 4 प्लस 2 के पावर 7, तो इसको हम कैसे करेंगे। तो हम करेंगे क्या, इसको कि आधार बराबर है लिख देंगे वैसे, और प्लस में है, यहाँ गुणा में नहीं है प्लस में है तो माइनस कर देंगे घातांक को। मतलब हम यहाँ 4 - 7 कर देंगे तो हमारा क्या होगा 2 के पावर -3 हो जाएगा। तो हम ऐसे घातांक का दूसरा नियम देखेंगे। अब घातांक का तीसरा नियम, तो घातांक का तीसरा नियम हमारा क्या होता है कि ए के पावर m इंटू ए के पावर m कोष्टक में ऊपर n है, मतलब ए के पावर m कोष्टक n। तो इसको हम कैसे करेंगे, जब हमारा ये कोष्टक हटेगा तो इंटू हो जाता है, मतलब गुणा हो जाता है। तो हम इसको कैसे करते हैं कि मान लीजिए अगर हमारा 2 के पावर 3 कोष्टक में ऊपर 4 है, तो हम इसको अगर इसको हम तोड़ेंगे, कोष्टक को हटाएंगे, 2 के पावर 3 × 4 हो जाएगा, और जब 3 × 4 होगा तो 2 के पावर 12 हो जाएगा। तो हमारा ऐसे तीसरा नियम भी ऐसे ही होता है। अब देखेंगे हम चौथा नियम। तो हमारा चौथा नियम क्या होता है, अगर ए के पावर n गुणे बी के पावर m रहे, अगर घातांक बराबर हो, इसमें आधार बराबर ना हो, तो करते क्या है कि हम आधार का गुणा कर देते हैं और घातांक वही का वही लिख देते हैं। जैसे कि हमारा 2 के पावर 4 गुणे 3 के पावर 4 हो, तो हम क्या करेंगे इसको कि आधार का गुणा कर देंगे 2 × 3 और पावर में हमारा 4 का 4 रहेगा। उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर, यहाँ 2 3 6 के पावर 4 हो जाएगा, जो हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऐसे हम घातांक का चौथा नियम लगा लेते हैं। अब घातांक का पांचवा नियम देखेंगे। तो घातांक का पांचवा नियम क्या होता है, पावर का पांचवा नियम, कि अगर आधार जो दिया हुआ है अंक उसका पावर माइनस में हो, तो उसको जब हम सॉल्व करते हैं तो इसको उल्टा कर देते हैं, जिससे हमारा जो घातांक होता है पावर वो प्लस में हो जाता है पर नीचे हो जाता है। जैसे कि हमारा अगर 2 के पावर -3 है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा 1/2 के पावर +3 हो जाएगा। नीचे जाएगा तो +3 हो जाएगा, और ये माइनस है तो प्लस में हो जाएगा। तो ऐसे हम घातांक का पांचवा नियम भी ऐसे करते हैं। अब घातांक का छठवां नियम देखेंगे। तो घातांक का छठवां नियम क्या होता है कि कोई भी अंक हो, उसकी जब पावर होता है अगर 0 होगा तो इक्वल टू 1 होगा। अगर कोई भी अंक हो उसका पावर 0 होगा तो इक्वल टू में 1 होगा। जैसे कि हमारा 7 का पावर 0 हो तो हमारा 1 होगा, 2 का पावर 0 तो 1 होगा। ऐसे हमारा कोई भी अंक है उसका पावर अगर 0 है तो हमारा क्या होगा 1 हो जाएगा। ये हमारा घातांक के छठवां नियम है। अब देखेंगे घातांक का सातवां नियम, कि अगर परिमेय संख्या में दिया हो, मतलब भिन्न में दिया हो, इसका पावर m हो, अगर भिन्न में हो इसका पावर m हो, तो अगर हम इस कोष्टक को हटाएंगे तो अंश का भी पावर m होगा और हर का भी पावर m होगा। जैसे कि 3/4 है, ये दोनों का पावर हमारा 5 है, तो अगर इसको तोड़ेंगे, कोष्टक को हटाएंगे, तो 3 का पावर भी 5 हो जाएगा और ये 4 का पावर भी 5 हो जाएगा, मतलब दोनों बराबर बराबर होंगे। तो ऐसे हम इसका घातांक का नियम ऐसे यूज करते हैं। और इसमें दिया हुआ है, इसी को अगर उल्टा कर दें, ये 4 हर को अंश में बदल दें और अंश को हर में बदल दें, तो ये माइनस में हो जाता है पावर। जैसे कि अगर हम 4/3 कर दें तो हमारा जो ये पावर 5 है ये माइनस में 5 हो जाएगा, और उसको उल्टा कर दें तो ये हमारा पावर जो है माइनस में 5 हो जाएगा। तो ऐसे हम घातांक के नियम को लगाते हैं। अगर आपको घातांक के नियम, पावर के नियम समझ में आ गए हों
तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।